नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सड़कों पर ये उग्रता, ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, ये क्यों है? एक आईपीएस ऑफिसर को जहां ट्रांसफर हुआ है वहां ज्वाइन नहीं करने दिया गया। जी हां, इसीलिए सवाल है। आपने देखा होगा हमारे इस वीडियो के हेडिंग में कि क्या एमपी में पुलिस हिंदू विरोधी है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर 2 आईपीएस ऑफिसर इस वक्त में हिंदू संगठनों के निशाने पर हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का तो तबादला ही इसी हिंदू संगठनों की डिमांड पर किया गया, दूसरे के तबादले की डिमांड है। जिसका तबादला किया गया उन्हें लूप लाइन में पटका गया, और लूप लाइन में भी हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहा है, और उन्हें जब से तबादला हुआ है ज्वाइन तक नहीं करने दिया गया है। यह शायद मध्य प्रदेश में ऐसा पहली दफा हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है और कौन है निशाना। जी हां, विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। छोटी सी गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लीक से हटकर खबरें लाते हैं, इसलिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हां, जो निशाने पर हिंदूवादी संगठनों के उनमें नंबर 1 पर हैं रतलाम एसपी रहे राहुल लोढ़ा। जी हां, राहुल लोढ़ा, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में रतलाम में जिस तरह के दंगों की स्थिति बनी, उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से जो भी एक्शन लिया, उसके बाद उस पूरे मामले में नप गए रतलाम के एसपी राहुल लोढ़ा। 2011 बैच के यंग डैशिंग एसपी राहुल लोढ़ा दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन रतलाम में जिस तरीके से वो उनका ट्रांसफर हुआ उसको लेकर सुर्खियों में आ गए। ये पहली दफा हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि इस मसले पर हिंदू संगठन अलग तेवर में है, दूसरी तरफ अब पुलिस विभाग के आला अफसरों के भी तेवर अलग हो रहे हैं। आईपीएस एसोसिएशन भी इस मसले पर अब सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इसी तरह से चलेगी कि एक एसपी को क्या ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ये तमाम बातें किस पर निर्भर करती हैं, ये आप आखिरी में देखिएगा, क्योंकि आखिरकार पूरा महकमा गृह मंत्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है। इसीलिए मैंने कहा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रशासनिक कार्यकुशलता होती कैसी है, कैसे बैलेंस रखा जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में 20 साल से उनकी सरकार है जो राम को लाए हैं, और उसके बाद हिंदूवादी संगठन भी सड़क पर उतरने को मजबूर हों, और आप मुखिया जिस विभाग को संचालित करते हैं उसी विभाग की सबसे महत्वपूर्ण इकाई आईपीएस ऑफिसर वो भी अगर नाराज हों, तो फिर ये सवाल कहाँ उठता है। दरअसल राहुल लोढ़ा की कार्यशैली पर हिंदू संगठन इसलिए नाराज हुए क्योंकि गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा का जो जुलूस निकल रहा था, हाथीखाना जो इलाका है रतलाम में, वहाँ ये कहा गया कि पथराव हुआ मूर्ति पर। इसके बाद में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस जो लाठीचार्ज करती है। हिंदू संगठनों का कहना है कि शिकायत करने वालों को ही बुरी तरह मारा पीटा गया। आरोप तो यहाँ तक लगा कि इस पिटाई में एक शख्स की मौत तक हो गई। इसके बाद सकल हिंदू समाज निकलकर कलेक्टर को ज्ञापन देता है, मुख्यमंत्री तक शिकायत की जाती है। बड़ा आसान हो जाता है किसी अधिकारी को कहीं से हटा देना, सब कुछ जाने बगैर, सब कुछ पहचाने बगैर, वस्तु स्थिति को का आकलन करे बगैर। हमने भी रतलाम का जो हालत थे उस पर एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं हमारे इसमें। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वाकई उस वक्त एक एसपी को हटा दिया जाना था, क्योंकि हटा दिए जाने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इस पूरी घटना का जिम्मेदार एक एसपी है, या एक आईपीएस ऑफिसर है जिससे हटाया गया। स्वाभाविक है, हिंदू संगठनों का जो गुस्सा था वो और परवान चढ़ गया। इसी के चलते राहुल लोढ़ा को जहां से हटाया गया, यानी कि रतलाम एसपी से हटाया गया, उनका तबादला ताबड़तोड़ कर दिया गया भोपाल एसपी रेल विभाग में कर दिया गया, ताकि सीधे पब्लिक से कनेक्शन का नहीं हो, रेल तक सीमित रहे उनकी भूमिका। ऐसा बहुत कम होता है कि तबादला कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए लूप लाइन में हिंदू संगठनों की मांग के बाद, और उसके बावजूद प्रदर्शन होते रहे। हुआ यही, राहुल लोढ़ा जब भोपाल पहुंचे तो वहां पर हिंदू संगठन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन पर उतरा है। ये सुनिए वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे उन जो नेताओं का क्या कहना है। हम सड़कों पे उतरे हैं और यहाँ पर एसपी जो रतलाम रहे थे उनको भोपाल पदस्थ कर दिया गया। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हूँ। सर, आज किस घटना को लेकर इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? रतलाम में जो गणेश प्रतिमा लेकर जा रहे थे उनके ऊपर मस्जिद से हमला किया गया, ईंटें फेंकी गई। उसके बाद जो पथराव की घटना हुई, और उल्टा जो राहुल लोढ़ा जी वहाँ पर एसपी थे, इनकी मौजूदगी में इन्होंने हिंदू समाज के ऊपर ही लाठीचार्ज किया। उस
घटना में प्रकाश नाम का एक हिंदू समाज का व्यक्ति घायल हो गया, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या है जी? संगठन क्या चाहता है? संगठन ये चाहता है कि ऐसे लोगों को हमें कहीं आवश्यकता नहीं है, इन्हें किसी भी विभाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को निलंबित किया जाए। यह बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मुख्यमंत्री जी से मांग करता है। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देंगे कि ऐसे हिंदू विरोधी मानसिकता वालों की कई आवश्यकता नहीं है, चाहे ये ग्वालियर गए हों, ये गुना गए हों, कहीं पर भी गए हों, इनका हिंदू विरोधी ही आचरण रहा है। ऐसे हिंदू विरोधी तत्व जहाँ कहीं भी जाएंगे हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और जो हिंदू समाज सर का कहना है कि मैंने यहाँ पर कोई दंगा नहीं होने दिया, मैंने पूरे शांति तरीके से पूरा माहौल संभाला है, मैंने अपने स्तर पर पूरी काम किया है, इसमें कोई भी किसी के जिनके ऊपर हमला हो रहा है उनके ऊपर ही लाठी चार्ज करके माहौल शांत किया जाएगा क्या? जो हमला कर रहे हैं उनको सुधारिए ना, उनके ऊपर बलवा के तहत कार्रवाई कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनको नामजद कीजिए। जबकि जो हमला हो रहा है, जो हिंदू समाज प्रतिमा लेकर जाते हैं, कभी आपने देखा कि हम ध्वज के अलावा कोई सी चीज़ लेकर गए हों? गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आ रहे थे, उनके ऊपर हमला हुआ और हमला होने के बाद लाठी चार्ज भी उन पर की गई, जो हिंदू विरोधी थे। शांति माहौल बनाने के लिए उन्होंने पूरा कदम उठाया, वो उनका कहना है। शांति माहौल बनाने के लिए आपको जो हमला कर रहे थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन पर हमला जो कर रहे थे उनको रोकना चाहिए था, तब मानते कि आपने शांति की। उल्टा हिंदू समाज के ऊपर आपने बर्बरतापूर्वक जो कार्यकर्ता थे उन पर लाठी चार्ज की। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का वातावरण बजरंग दल कतई सहन नहीं करेगा और जो कुछ भी बनेगा हम वो करेंगे। जय जय श्री राम। बज़ाहिर तौर पर इस प्रदर्शन के चलते राहुल कुमार लोढ़ा ज्वाइन तक नहीं कर पाए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। तब सवाल ये उठा कि आईपीएस एसोसिएशन अब ये सवाल सरकार से पूछ रही है कि किस तरीके के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को संचालित किया जाए। क्या एक आईपीएस ऑफिसर के साथ यही होगा कि एक आईपीएस ऑफिसर का तबादला कर दिया जाएगा, उसके बाद तबादले के बाद वो जहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ वो ज्वाइन तक नहीं कर पाएंगे। और केवल बात ये नहीं है, मैंने कहा ना कि सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की पुलिस हिंदू विरोधी है या हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर क्यों है? पहला मैंने आईपीएस ऑफिसर जिनका तबादला हो गया उसकी वजह बताई। दूसरे एक और आईपीएस ऑफिसर हैं जो निशाने पर हैं, भोपाल के एसपी हैं बैरसिया के प्रमोद सिन्हा। जी हाँ, हाल ही में बैरसिया में जिस तरीके के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की बात आई, उसे अश्लील मैसेजेस वगैरह भेजने की बात आई और उसके बाद पुलिस की जो भूमिका बात आई उसको लेकर भी बैरसिया में बड़ा भयानक प्रदर्शन हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की है। न केवल प्रदर्शन बल्कि रामेश्वर शर्मा जो कि वरिष्ठ हैं, विधायक भी हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे एसपी के ऊपर इल्ज़ाम तक लगा दिया। एसपी प्रमोद सिन्हा भी यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। प्रमोद सिन्हा का रामेश्वर शर्मा का तो यहाँ तक कहना है कि ये बिरयानी खाने वालों के साथ अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हैं। क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने इस मसले पर, ये भी सुनिए। कि समाज ने, हिंदू समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, मैं उसको बधाई देता हूं। और पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई में लापरवाही की है वो गलत है। वहाँ एसपी अपराधी है। एक्चुअल में वो भोपाल जो एसपी है उसने अपराध किया है, वो अपराधियों को शरण देते हैं, नहीं तो कार्रवाई तत्काल हो जाती। समाज को इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ समाज इकट्ठी हुई है। समाज के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं फिर एसपी को बता देना चाहता हूँ कि अपराधियों से दोस्ती करना बंद करो, कार्रवाई करो। तुम्हारे संपर्क में कसाई भी है और तुम्हारे संपर्क में छेड़खानी करने वाले भी हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं। ध्यान रखिए, बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी ना तो टीआई नहीं एसपी भी हटेगा। आप मांग कर रहे हैं एसपी को हटेगा ही। बैरसिया में हिंदूवादी संगठनों के प्रदर्शन के चलते, उनके गुस्से के चलते प्रमोद सिन्हा अभी हटे तो नहीं है, लेकिन एक टीआई इलाके के टीआई कुलस्ते जी उनके वो नप चुके हैं, कुलस्ते जी को नाप दिया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरीके से लगातार जहां पर जो दो एसपी निशाने पर हैं, इसको लेकर दो पहलू हैं। मैंने आपसे कहा था, अब आप कहा था कि वीडियो को आखिरी तक देखें। ये दरअसल मुखिया का काम होता है कि दोनों चीज़ों को एक महीन रेखा होती है समझने की। पुलिस दोनों जगहों पर मौलिक रूप पर अगर अपनी ड्यूटी उसी वक्त, दोनों बहुत छोटे छोटे मामले थे शुरुआती तौर पर, अगर वहीं पर हैंडल कर लिए जाते तो नज़रअंदाजी भारी पड़ती है। और उसके बाद भी एक महीन रेखा होती है। आप ही की पार्टी के संगठन या आप ही के विचारधारा के संगठन हैं, जिस विचारधारा हिंदुत्व को बीजेपी फॉलो करती है, उसी हिंदुत्व के अनुषांगिक संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ के अनुषांगिक संगठन या फिर बजरंग दल हो,
और ऐसे में उसी पार्टी की सरकार है, उसी पार्टी के मुखिया हैं, उसी पार्टी के मुखिया प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उसी पार्टी की सरकार में आईपीएस अधिकारी हैं जो कि नौकरी करते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब बैलेंसिंग आखिर कहाँ गड़बड़ा रही है। ये देखने की बहुत सोचने की बात होती है, क्योंकि कोई घटना बड़ी हो जाए उसका इंतज़ार करना और उसके बाद केवल तबादला कर देना, किसी को हटा देना, लाइन अटैच कर देना, क्या केवल यही सरकार चलाने का तरीका होता है? ये सोचने की बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इसको लेकर केवल ये नहीं समझा जाए कि जो गुस्सा है वो केवल सड़क पर उतरे संगठनों का है, गुस्सा यहाँ पर पुलिस महकमे के भीतर का भी पनप रहा है, क्योंकि आखिरकार पुलिस भी कोई अपने व्यक्तिगत झगड़े को वहाँ पर नहीं निभाती है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के लोगों का कहना है, आईपीएस एसोसिएशन का कहना है कि जो कहा कानून व्यवस्था के लिए कहा। ऐसे में इस पूरे मसले को संभालना प्रदेश के गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। देखना है कितनी सक्षमता या कुशलता के साथ वो इस जिम्मेदारी को निभा पाते हैं।